नाज़रीन, आपने भी हो सकता है ये मुशाहिदा किया हो, आप किसी अपने दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब जो करीबुल मर्ग हो उसके पास मिलने के लिए गए हो, तो वो बंदा मौत से थोड़ी देर पहले कहता है ये मेरी माँ मुझे लेने के लिए आ गई, ये मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ गया, या उन रिश्तेदारों का नाम लेता है जो पहले वफात पा चुके होते हैं। तो मुशाहिदात बताते हैं कि वो बंदा अपने से पहले मरने वाले लोगों को देख रहा होता है, वो उसके पास आए होते हैं। ये चीज़ हादसाती तौर पर साइंस ने भी साबित की है। मैं आप लोगों को ये वाक़या सुनाता हूँ तो सुने। उस कैनेडियन बुजुर्ग की उम्र 85 साल थी। तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल लाया गया। डॉक्टर अजमल जिमार ने उस बुजुर्ग के मर्ज को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि उसकी खोपड़ी और दिमाग के दरमियान खून के कुछ लोथड़े जमा हो गए हैं। डॉक्टर अजमल जिमार, जो दिमाग के मुख्तलिफ शोबों और रीढ़ की हड्डी के सर्जन हैं, PhD एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जनरल न्यूरो सर्जन की हैसियत से 20 साल तजर्बा भी रखते हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ उस बुजुर्ग का ऑपरेशन किया और लोथड़े निकाल दिए। मरीज तंदुरुस्त होना शुरू हो गया। तीसरे दिन उसने डॉक्टर अजमल और उनकी टीम के अफराद से अच्छी खासी गुफ्तगू की। इस उम्र में भी उसके तमाम जिस्मानी एजाज दुरुस्त थे और अपना काम कर रहे थे। मरीज की मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक उसे कभी भी दिल का दौरा नहीं पड़ा था, ना उसे कभी दिल की कोई तकलीफ या आर्जा लाक हुआ। चौथे दिन उस मरीज को झटके लगने शुरू हो गए। कनाडा के प्रोफेसर डॉक्टर अजमल जिमार हैरान हुए कि उनके मरीज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर जिमार ने अपनी टीम के डॉक्टरों के साथ मशवरा किया और EEG मशीन को दिमाग के साथ फिट कर दिया। मरीज के दिल की हरकतों पर भी नजर रखना शुरू कर दी गई। मरीज मतवातर 1 हफ्ते तक छोटे बड़े झटकों का शिकार रहा। मुकम्मल तौर पर दिल बंद होने से 30 सेकंड कबल दिमाग ने अपनी लहरों को तेजी से छोड़ना शुरू कर दिया। EEG मशीन मरीज के तमाम लम्हात को रिकॉर्ड कर रही थी। अब दिल ने अपनी धड़कन बंद कर दी। वो मौत से दो चार हो गया, मगर दिमाग से निकलने वाली लहरें मतवातर निकल रही थी। मशीन बतला रही थी कि दिमाग से अल्फा, थीटा, बीटा, डेल्टा लहरें मतवातर निकल रही हैं। डॉक्टर अजमल कहते हैं कि बुजुर्ग मरीज जिंदगी से मौत की वादी में जब दाखिल हुआ तो उसकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग हमारे सामने थी। मेडिकल की तारीख में ऐसा पहली बार, और वो भी हादसाती तौर पर हुआ था। याद रहे कि बच्चा जब माँ के शिकम में होता है तो उसका दिमाग उस वक्त गैमा लहरें छोड़ना शुरू कर देता है जब उसमें रूह डाली जाती है। ये अमल जनीन के 42वें दिन के बाद शुरू होता है, 43वें या 44वें दिन शुरू हो जाता है। गैमा और दीगर लहरों के निकलने का मतलब ये होता है कि दिमाग के याददाश्त के निजाम ने काम करना शुरू कर दिया है और ये अमल मौत तक जारी रहता है। डॉक्टर अजमल कहते हैं कि मौत के बाद भी एक बंदे के दिमाग से लहरों का निकलना हमारे लिए चैलेंज है कि हम जिंदगी की असर नो तशरीह करें, क्योंकि मरीज की याददाश्त का निजाम दिल के मुकम्मल तौर पर बंद होने से 30 सेकंड कबल पहले की निस्बत बहुत तेज हो गया था। मजीद हैरान कुन बात यह थी कि यही याददाश्त का निजाम दिल की मौत के 30 सेकंड बाद बहुत ही तेज हो गया था। और ऐसी हालत तब होती है जब कोई सोने वाला बंदा गहरे ख्वाब देख रहा होता है और वो अपनी याददाश्तों को दोहराने के अमल से गुजर रहा होता है। अब सारी साइंसी हकीकत हमारे सामने थी कि हमारा 85 साल मरीज मौत से पहले और मौत के बाद ऐसी हालत से गुजर रहा था। ये हकीकत अब मेडिकल साइंस की हकीकत है। इस पर तबसरा करते हुए डॉक्टर अजमल जिमार मजीद कहते हैं कि इससे ये बात साबित होती है कि लोग जो ही मरते हैं उनके आखिरी ख्यालात उनकी जिंदगियों के वाकयात को दोहराने शुरू कर देते हैं। तो नाजरीन, साइंसी तौर पर साबित हुआ कि 85 साल बुजुर्ग जिस्मानी एज़ा की सेहत के हवाले से तंदुरुस्त था। मौत का फरिश्ता आया, उसने दिल को हाथ डाला, मगर इस कदर के 85 साल बुजुर्ग नज़ा की हालत में चला गया। उसको झटके लगते रहे लेकिन फरिश्ते ने उसकी रूह को नहीं निकाला। डॉक्टर अजमल और उसकी टीम के आला तरीन डॉक्टर्स बेबस थे। EEG मशीन अपनी रिकॉर्डिंग में मसरूफ थी, वो मेडिकल एड दे रहे थे, उसके अलावा वो बेबस थे। नाजरीन, ये वो वक्त होता है जब इंसान की याददाश्त का निजाम तेज तरीन हो जाता है। पूरी जिंदगी का डाटा उसके सामने आ जाता है। फिल्म इस कदर तेज रफ्तारी से चलती है, चंद सेकंड्स में वो अपनी 50, 60, 70 या फिर 80 साल जिंदगी की कारकर्दगी को देख लेता है। कुरान और हदीस के फरमुदात बताते हैं कि ऐसा वाकया, ऐसा मंजर हर इंसान के साथ 2 बार होगा। एक बार उस वक्त जब वो जिंदगी और मौत की कशमकश में होगा, और दूसरा उस वक्त होगा जब वो क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा। डॉक्टर अजमल अपनी EEG मशीन का रिकॉर्ड देखते जा रहे हैं। वो 10-12 दिन का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। उनकी टीम के डॉक्टर्स भी देख रहे हैं। हैरान
ہوتے جا رہے ہیں، پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ بندے کا شعور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے بڑھ گیا اور مرنے کے بعد مزید بڑھ گیا اور بہت ہی تیز بڑھ گیا، جیسے صدیوں کا فاصلہ سیکنڈز میں طے کیا جاتا ہے۔ آخر کار ڈاکٹر اجمل کے منہ سے ایسا جملہ نکلا کہ جس نے میڈیکل سائنس کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، ہلچل مچا دی۔ ڈاکٹر اجمل نے کہا کہ میری سوچ یہ ہے کہ اس موقع پر کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو نہ سمجھ آنے والی ہے اور روحانی شے ہے جو اس قریب المرگ تجربے سے متعلق ہے۔ ناظرین، موت برحق ہے، اس کا ذائقہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے، چاہے سکرات ہو، شاداب ہو یا پھر فرعون۔ موت نے بڑے بڑوں کو نیند کی آغوش سلا دیا۔ یہ کب وقوع پذیر ہوتی ہے اس کے بارے میں ہر انسان لا علم ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ تقریباً 88% لوگ مرنے سے 40 دن پہلے کچھ نہ کچھ نشانیاں دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ماہرین نے موت سے پہلے ظاہر ہونے والی کچھ نشانیوں سے متعلق ایک ریسرچ شروع کی۔ اس میں ایک بات منظر عام پر آئی کہ موت سے قبل عام طور پر موت کا شکار ہونے والے شخص کو اکثر مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی عزیز، دوست یا رشتہ دار پکار رہا ہو۔ اس کے علاوہ اسے خواب میں مرحوم رشتہ دار یا اس کے پیارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس سے باتیں بھی کرتے ہیں۔